हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी की आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। यही सेम स्ट्रैटेजी कुछ टाइम पहले मैंने निफ्टी की बनाई थी, जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि यही सेम स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में भी एक बार बनाया जाए। सो हियर इट इज़। आयरन कॉन्डोर काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है एंड बैंक निफ्टी में स्पेशली कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा ये ट्रेड हो रही थी, वीकली भी एंड मंथली भी। बट अभी कुछ ऐसे रूल्स चेंज हुए हैं जिसकी वजह से अब वीकली एक्सपायरी तो बंद ही हो चुकी है बैंक निफ्टी की। अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम इसको मंथली में ट्रेड करें या फिर हम इसको बाई वीकली में ट्रेड करें बैंक निफ्टी में। तो आज ये मैं आपको मंथली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बैंक निफ्टी की। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड अगर आपको चाहिए देन मैं यही सेम स्ट्रैटेजी बाई वीकली भी आपको बैंक निफ्टी अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो अब इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसे चलेगी, उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे चलेंगी। एंड उसके बाद आप खुद इसको बैक टेस्ट करिए, अपना एनालाइज करिए एंड जैसा भी फिर डेटा आता है उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इसको लाइव मार्केट में ट्रेड करना भी है या नहीं। ठीक है, तो अब बिना कोई टाइम गवाए फटाफट ये स्ट्रैटेजी के पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं 500 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड 100 रुपीज का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा। सो आयरन कॉन्डोर मोटा मोटी यही होता है कि एट द मनी से आप थोड़ा दूर दूर जाके कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं एंड थोड़ा और दूर जाके आप कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं। अब आयरन कॉन्डोर की तीन अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें ये डिप्लॉय की जा सकती है कि या तो आप इसमें स्ट्राइक सेलेक्ट कर लीजिए कि कितना ओटीएम जाके हमें वहां पे आयरन कॉन्डोर क्रिएट करना है, पहला ये है। एंड दूसरा टाइप है कि हम प्रीमियम का प्राइस डिसाइड कर लें, 200 रुपये का चाहिए या 400 रुपये का चाहिए, वो प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि हम डेल्टा के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइस के साथ बता रहा हूँ। एंड एंट्री इसकी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी, एग्जिट 3:15 PM मंथली एक्सपायरी वाले दिन होगी। सो महीने के पहले ट्रेडिंग सेशन पे ये ट्रेड डलेगी एंड पूरा महीना ये ट्रेड हम इसको होल्ड करेंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा महीना ही हमें होल्ड करना पड़े, बिकॉज इसमें हम टारगेट भी ले रहे हैं जो है 12,000 रुपीज़ पर लॉट। ये मंथली स्ट्रैटेजी है एंड उस हिसाब से 12,000 रुपये का टारगेट इट इज़ फाइन। एंड इसमें हम दो अलग अलग एडजस्टमेंट्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और आपका माइंड ओपन होगा एंड फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये ट्रेड करनी भी है या नहीं। तो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूं एंड यहाँ मैं आपको मई मंथ का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो 2 ऑफ मई की डेट ही मैंने सेलेक्ट कर ली है एंड एंट्री टाइम 10 AM का मैं ले लेता हूँ। सो 10 बजे का ना कुछ ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको 10 बजे ही लेना है, आप 11 बजे भी ले सकते हैं, आप 12 बजे भी ले सकते हैं। ये मंथली स्ट्रैटेजी है, सो 1-2 घंटे ऊपर या नीचे इससे इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट इसमें बस आप ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो भी टाइम आप डिसाइड करेंगे वही टाइम आपको बैक टेस्ट भी करना है एंड वही टाइम फिर लाइव मार्केट में ट्रेड भी करना है ताकि आपका वो डेटा एकदम सेम रहे लाइव मार्केट के साथ। ठीक है, तो 29 ऑफ मई की एक्सपायरी है। सो 55,500 एट द मनी चल रहा है ये एंड यहाँ से अब मुझे 500 रुपये का सेल करना है। ठीक है, तो ये 509 रुपये का ये मैं सेल कर दूंगा एंड इसका हेज मैं बाय करूंगा जो लगभग 100 रुपीज़ का होगा। सो 50,200 ये मैं बाय कर लूंगा 103 रुपये का। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ भी मैं सेम चीज़ करूंगा। सो 496 मैं सेल कर दूंगा, जो भी 500 से नियरेस्ट होगा वो मैं सेल कर दूंगा एंड उसके बाद ये 98 वाला मैं बाय कर लेता हूँ। तो अब राइट हैंड साइड पे जो आप पे ऑफ चार्ट देख रहे हैं इसी को ही आयरन कॉन्डोर बोला जाता है, जहाँ पे लगभग आपका 2 लाख रुपए का अप्रॉक्स मार्जिन है, प्रोबेबिलिटी आपकी दी हुई है एंड ब्रेक इवन भी आपकी दिए हुए हैं। 4% ऑन द डाउन साइड एंड 4.4% ऑन द अप साइड। तो अब इस आयरन कॉन्डोर में दो अलग सिचुएशंस हैं जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के टॉप वाले एरिया में है, देखिए राइट हैंड साइड पे जो टॉप एरिया है वो है 57,204 तक एंड लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप एरिया है 54,095। सो जो ग्रीन टेंट का टॉप एरिया है उस लेवल तक अगर मार्केट रहेगी तो मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा, मैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा एंड यस मैं अपने 12,000 रुपये का टारगेट का वेट करूंगा। ठीक है, ये तो पहली सिचुएशन है। एंड दूसरी सिचुएशन में अगर कभी भी ये टॉप के बाहर जाता है, ये एग्जैक्टली टॉप पे भी आता है, देन वहां पे मैं अपनी एडजस्टमेंट करूंगा।
एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को ना एक बार फॉर टेस्ट करते हैं एंड इसमें देखते हैं क्या होता है आगे। एग्जैक्टली 9:20 9th ऑफ मई फ्राइडे का दिन। सो अब लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरा टॉप था वो था 54,140 के आसपास एंड अभी करंटली मार्केट 53,947 चल रही है। ऑब्वियसली उसके नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट क्या करूंगा, वेल मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक इवन के बाहर आई है, सो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ था ये 54,100 जो मैंने सेल किया है 509 का, अभी करंटली वो 1046 चल रहा है एंड इसमें अच्छा खासा मुझे लॉस चल रहा है। तो ये पुट ऑप्शन के अलावा मैं बाकी तीनों लेग्स को क्लोज कर दूंगा। तो ये कॉल ऑप्शन का जो सेल था एंड दोनों बाय वाले लेग्स जो हैं उनको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं 54,100 जो मेरा पुट ऑप्शन सेल है उसी के अगेंस्ट 54,100 का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरा शॉर्ट स्ट्रैडल बन चुका है, बट इसको मैं ऐसे नेकेड ओपन नहीं रहने दे सकता बिकॉज इट इज़ टू रिस्की। तो इसके मैं हेजेस भी बाय कर लूंगा। सो पुट ऑप्शन में 52,200 में बाय कर लूंगा जो भी ये ब्रेक इवन के नियरेस्ट है एंड कॉल ऑप्शन में मैं 56,000 का पुट यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो देखिए अब ये मैंने एक आयरन फ्लाई क्रिएट अपनी कर दी है। मैंने पहले इसमें आयरन कॉन्डोर क्रिएट की थी, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करी एंड अब उसको मैंने आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगेन वापस वही दो सेम सिचुएशन, जब तक मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने 12,000 रुपये का टारगेट का वेट करूंगा एंड दूसरी सिचुएशन जैसे ही मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10:55 12th ऑफ मई मंडे का दिन, मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था 55,257 एंड अभी करंटली मार्केट 55,275 चल रही है। सो ऑब्वियसली मेरे ऊपर के ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे अगेन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वेल अगर मैं इसमें एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ तो देखिए मेरा ऊपर की तरफ ना 26,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो जाएगा अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई। सो इतना बड़ा मैं लॉस नहीं लूँगा ऑब्वियसली, इसीलिए यहाँ पे मुझे अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो अब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में काम करूँगा। कॉल ऑप्शन जो मेरा ऑलरेडी बाई है 56,000 वो 274 का बाई है, अभी करंटली 510 चल रहा है, इसको मैं क्लोज करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। तो चलिए अगर मैं मान लो 55,300 बाय करता हूँ तो देखिए अभी भी मेरा 13,000 रुपीज़ का लॉस है ऊपर की तरफ, तो ये मैं नहीं करूँगा, मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला देखूंगा। अगर मैं 55,000 बाय करता हूँ तो अब देखिए 8,664 रुपीज़ में मेरा ऊपर की तरफ का लॉस है एंड अभी भी मुझे 3% की रेंज मिल रही है। गाइज इसमें मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा स्ट्राइक बाय करूँ कि मुझे एटलीस्ट 3% की रेंज मिले थोड़ा सेफ्टी वाइज। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंसिव जा सकता हूँ। अगर मैं 54,800 लेता हूँ तो देखिए मुझे अभी भी 3.1% की रेंज है एंड 6,100 का मुझे यहाँ पे लॉस है। अगर मैं 54,700 लेता हूँ तो अब एग्जैक्टली मुझे 3% की रेंज है। अब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा एंड यहाँ पे मेरे को 5,000 रुपीज़ का लॉस है। तो अब इस सिचुएशन पे अगर मार्केट वही रह जाती है सो मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज़ का लॉस है। अगर मार्केट कितनी भी ऊपर चली जाए तो भी मुझे सिर्फ 5,000 रुपये का लॉस है एंड अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स होती है तो मेरे पास 3% की रेंज है, बिकॉज नीचे की तरफ 53,643 के नीचे फिर वहां पे मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है, बट उतना भी मैं नहीं होने दूंगा। बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है एंड जो मेरा नीचे का ब्रेक इवन है 53,643 अगर उस पर आती है कभी भी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। तो अब इस सिचुएशन को एक बार वापस फॉर टेस्ट करेंगे एंड देखते हैं इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 29th ऑफ मई थर्सडे का दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे मुझे 4,620 रुपीज़ का लॉस हो रहा है एंड अब यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइज आई होप आपको ना ये एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस अब समझ आ रही होगी। अगर मैं ये सेकेंड एडजस्टमेंट नहीं करता एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली जाती,
मुझे 26,000 रुपीज का लॉस होता, वो 26,000 के लॉस को मैं सिर्फ 4,500 के लॉस पे लेके आया हूँ। ये भी एक तरीके की सक्सेस होती है मार्केट में। ठीक है, अब इसमें ना एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एकदम ध्यान से समझना है। ये जो मैंने सेकेंड एडजस्टमेंट करी है ना, अगर ये एडजस्टमेंट नीचे की तरफ होती है, मतलब अगर मार्केट फॉल कर रही है एंड नीचे की तरफ ये हमें एडजस्टमेंट आती है, तो इसका ग्राफ तो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा जैसा भी कॉल ऑप्शन में बना है। बट अभी कॉल ऑप्शन में अब देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हमें 5,000 रुपीज का लॉस है, बट पुट ऑप्शन में हमें वो लॉस नहीं होगा, बिकॉज पुट ऑप्शन अगर आप यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपका नीचे की तरफ वो कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगा। बस यही डिफरेंस क्रिएट होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन में, बिकॉज पुट ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप नीचे की साइड को कंप्लीटली सेव कर सकते हैं। बट वही सेम चीज कॉल ऑप्शन में अगर हमें करनी है कंप्लीटली सेफ, तो वो जो सेफ्टी मार्जिन मैंने बताया था ना 3% का, उसको आपको थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा। बट वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वो सेफ्टी एकदम मैं रख के 3% का मार्जिन रखने के बाद ही ये मैंने एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पुट ऑप्शन की तरफ अगर यही सेम एडजस्टमेंट आती, तो जो कॉल ऑप्शन में ये 5,000 का लॉस दिख रहा है, ये लॉस आपको पुट ऑप्शन में नहीं होता, बिकॉज ये कंप्लीटली सेफ हो जाता नीचे की तरफ यही सेम एडजस्टमेंट के साथ। बट कॉल ऑप्शन में जब भी एडजस्टमेंट आएगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट पुट ऑप्शन में हम थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड। ठीक है गाइज, यही थी सिंपल सी स्ट्रेटजी एंड सिंपल सी एडजस्टमेंट। अब इसमें आपको ये भी डाउट आ सकता है कि मैंने 500 रुपए का सेल किया है एंड मैंने 100 रुपए का बाय किया है, क्या ये कंपलसरी है कि आपको हमेशा 500 वाला सेल करना है एंड 100 वाला बाय करना है? ऐसा जरूरी नहीं है। आपने एक बार खुद बैक टेस्ट करिए, एंड जब आप खुद बैक टेस्ट करेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि कितने रुपए का प्रीमियम है जो सफिशिएंट है, जिसको अगर आप सेल करोगे आपको अच्छे खासा वहां पे रेंज भी मिल रही है। अब हो सकता है वो 300 रुपए भी हो, वो 400 रुपए भी हो, वो आप एक बार खुद बैक टेस्ट करिए, आप खुद एनालाइज करिए। ये मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया स्ट्रैटेजी का। वेल, स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.